विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेते। ठीक, तो जरा हमको यह बताओ कि पहली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी ट्रेन की लंबाई डिवाइडेड बाई 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का मतलब क्या हो जाता है 90 सेकेंड। ठीक है, पहली वाली ट्रेन की स्पीड पता, दूसरी ट्रेन की स्पीड पता। आगे अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात बता। 74 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी S1 प्लस S2। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी ली जाएगी D1 प्लस D2। D1 प्लस D2 आपकी क्या ली जाएगी डिस्टेंस, और टाइम कितना लग रहा है 74 सेकेंड। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, अगर वे एक दूसरे को देखो विपरीत दिशाओं में आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो S1 प्लस S2 हो गया। डिस्टेंस कितनी ली जाती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल लिया जाता है, तो D1 प्लस D2 पहली ट्रेन की और दूसरी ट्रेन की लंबाई का योगफल हो गया। कितने सेकंड लग रहे हैं 74 सेकंड। आपसे पूछा क्या जा रहा है, उनकी गति का अनुपात बताना है। गति का अनुपात बताना है, S1 और S2 का रेशियो पूछा गया है बस। ठीक, तो यहां से D1 और D2 को रिप्लेस कर दो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। रिप्लेस कर देते हैं, 74 इधर आएगा तो 74 S1 प्लस 74 S2 बराबर D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 S1, D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 S2। क्लियर, तो 74 से 54 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 20 S1 बराबर 90 में से 74 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16 S2। आपसे स्पीड का रेशियो पूछा जा रहा है, S1 अपॉन S2 करोगे 16/20 हो जाएगा, और 16/20 का मतलब 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। डन। एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आराम से आपने कर लिया बिना किसी परेशानी के। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो।